नमस्कार। इकोनॉमिक्स अवध क्लासेस यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग बीपीएससी द्वारा आयोजित शिक्षक भर्ती परीक्षा TRE 2.0 PGT स्तर का अर्थशास्त्र का पेपर सॉल्व करेंगे। क्या क्या प्रश्न इस एग्ज़ाम में आए थे, उन क्वेश्चनों को हम लोग हल करने की कोशिश करेंगे और देखेंगे कि इन प्रश्नों में एक पांचवा विकल्प जो रहता है, चौथा और पांचवा, वह विकल्प जो है बहुत मायने रखता है आपकी तथ्यात्मक जानकारी को, कि छात्र की या कंपटीटर की तथ्यात्मक जानकारी क्या है, यह बहुत मायने रखता है। पांचवा विकल्प होता है जो, वह होता है इनमें से कोई नहीं, और चौथा विकल्प जो डी नंबर होता है वह उपरोक्त में से एक से अधिक। तो यह दोनों विकल्प जो हैं बहुत मायने रखते हैं। तो देखते हैं क्या क्या प्रश्न आए थे। अर्थशास्त्र किसका अध्ययन करता है? दुर्लभता की समस्या को दूर करने के लिए आवश्यकता कम करने के उपाय का, दुर्लभता के कारण हम जो विकल्प चुनते हैं उसका, ज़रूरतमंदों को अधिशेष वस्तुओं के वितरण का, उपरोक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो अर्थशास्त्र मुख्य रूप से दुर्लभता के बारे में जानकारी देता है, और अर्थशास्त्र की दुर्लभता के संबंध में जो परिभाषा दी गई है वह रॉबिन्सन द्वारा दी गई है। रॉबिन्सन संसाधनों और मनुष्य की इच्छाओं के बीच जो गैप होता है उसी को दुर्लभता कहते हैं, और वह गैप होने की वजह से हम संसाधनों का चुनाव करते हैं। संसाधन हमारे पास जब सीमित होते हैं और हमारी इच्छाएं अनंत होती हैं तो मनुष्य क्या करता है? संसाधनों का चुनाव करता है। क्यों? क्योंकि संसाधन जो हैं सीमित हैं या दुर्लभ हैं। तो अर्थशास्त्र में इसी चुनाव के अध्ययन को ही दुर्लभता कहा जाता है। तो सही आंसर जो है वह बी है। दुर्लभता के कारण हम जो चुनते हैं उसका अध्ययन अर्थशास्त्र में किया जाता है। चुनाव से अभिप्राय जो होता है वह उपलब्ध सीमित विकल्पों में से चुनने की प्रक्रिया से है। यह इसलिए उत्पन्न होती है क्योंकि संसाधन हमारे पास दुर्लभ हैं और संसाधनों का वैकल्पिक प्रयोग किया जा सकता है। इसलिए जो है संसाधनों की दुर्लभता है, और इसी दुर्लभता की वजह से के कारण चुनाव होता है। चुनाव से अभिप्राय क्या होता है? चुनाव का मतलब क्या होता है? तो चुनाव का मतलब यह हुआ कि निर्णय लेने की प्रक्रिया को चुनाव कहा जाता है। सीमित संसाधनों के इस प्रकार के प्रयोग किए जाने से जिससे उपभोक्ता अधिकतम संतुष्टि प्राप्त करे, उत्पादक अधिकतम लाभ प्राप्त करे तथा समाज अधिकतम सामाजिक कल्याण प्राप्त करे, इसी प्रकार संसाधनों का चुनाव किया जाता है। तो इस प्रकार से 71 नंबर जो प्रश्न है सही आंसर बी है। अगला 72 नंबर प्रश्न है उत्पादन संभावना वक्र का ढाल। तो उत्पादन संभावना वक्र का ढाल कैसा होता है? तो मूल बिंदु के अवतल, तो मूल बिंदु के उत्तल एक सीधी रेखा, उपयुक्त में से एक सटीक। तो उत्पादन संभावना वक्र जो है वह मूल बिंदु के नतोदर या उत्तल होता है। यह हुआ नतोदर या उत्तल, और अगर अवनतोदर की बात की जाए या अवतल की बात की जाए तो यह होता है अवतल। तो उत्पादन संभावना वक्र जो है वह मूल बिंदु की ओर नतोदर या अवतल होता है। तो ये सही है। अगर उत्पादन संभावना वक्र
की बात की जाए तो उत्पादन संभावना वक्र वह वक्र है जो दिए हुए संसाधन तथा तकनीक द्वारा दो वस्तुओं के उत्पादन के वैकल्पिक संभावनाओं को प्रकट करता है। इसको उत्पादन संभावना वक्र या सीमा रेखा या रूपांतरण रेखा या रूपांतरण वक्र भी कहा जाता है। अर्थशास्त्र में जो उत्पादन संभावना वक्र है वह कुछ मान्यताओं पर आधारित है। जैसे संसाधन दिए हुए हैं, दिए हुए संसाधनों का पूर्ण एवं कुशल प्रयोग किया जाता है तथा प्रौद्योगिकी या तकनीकी को स्थिर माना गया है। यह कुछ मान्यताएं हैं तथा विशेषताओं की अगर बात की जाए तो उत्पादन संभावना वक्र का ढाल ऊपर से नीचे की ओर बाएं से दाएं होता है और पीपीसी वक्र जो है वह नतोदर या अवतल कानकेव होता है। इसको कानकेव या नतोदर या अवतल कहते हैं। इसके नतोदर या कानकेव होने का जो कारण है वह संसाधनों का प्रयोग दूसरे प्रयोगों में बढ़ी अवसर लागत के नियम के अंतर्गत होता है, इसलिए यह जो है नतोदर होता है। उत्पादन संभावना वक्र जो है केंद्रीय समस्याओं को दर्शाता है। केंद्रीय समस्याओं में मुख्य रूप से 3 समस्याएं अर्थशास्त्र में हैं। उन समस्याओं को उत्पादन संभावना वक्र दर्शाता है। क्या उत्पादन किया जाए, कैसे उत्पादन किया जाए और किसके लिए उत्पादन किया जाए, इन सब की बात जो है उत्पादन संभावना वक्र से इन सब की समस्याओं का निराकरण किया जा सकता है। अगला प्रश्न है तो इसका सही आंसर 2 होगा। एक समोत्पाद के साथ क्या स्थिरांक है? तो एक समोत्पाद के साथ श्रम का स्तर स्थिर रहता है, पूंजी का स्तर स्थिर रहता है। केवल 2 समोत्पाद की स्थिति पर निर्भर करता है, उपरोक्त में से एक से अधिक कोई नहीं। तो एक समोत्पाद वक्र में कोई भी स्थिर नहीं रहता है, उपरोक्त में से कोई नहीं आंसर हो जाएगा। कोई नहीं ई ऑप्शन में दिया गया है। समोत्पाद वक्र जो है 2 साधनों के मध्य, 2 साधन कैपिटल एंड लेबर के मध्य संबंध प्रदर्शित करने वाला वह वक्र है जिसके सभी बिंदु पर सम उत्पादन की मात्रा प्राप्त होती है, उसे समुत्पाद वक्र कहते हैं। कोहन परिभाषा देते हुए कहते हैं कि एक समुत्पाद वक्र वह वक्र होता है जिस पर उत्पादन की अधिकतम प्राप्ति दर स्थित होती है। समुत्पाद वक्र जो है कुछ मान्यताओं के आधार पर मान्यताओं के साथ अर्थव्यवस्था में लागू होता है। मान्यताएं क्या हैं? उत्पादन के 2 साधन श्रम और पूंजी हैं जो परिवर्तनशील हैं। उत्पादन की तकनीक स्थिर है। उत्पादन की मात्राओं में छोटे छोटे राशियों में प्रयोग किया जाता है। अगर विशेषताओं की बात की जाए तो समुत्पाद वक्र मूल बिंदु के प्रति उन्नतोदर होता है, जिसका कारण जो है ह्रासमान तकनीक सीमांत प्रतिस्थापन की दर होती है। ह्रासमान तकनीक सीमांत प्रतिस्थापन की दर MRTS बराबर माइनस DK/DL होता है। इसके अलावा ऋणात्मक ढाल होता है समोत्पाद वक्र का। समोत्पाद वक्र की ढाल आधार एवं लंब अक्ष के समांतर नहीं हो सकती है। निम्न समोत्पाद वक्र पर उत्पादन की निम्न मात्रा तथा उच्च समोत्पाद वक्र पर उत्पादन की उच्च मात्रा व्यक्त की जाती है। समोत्पाद वक्र लंब एवं आधार अक्ष के समांतर आधार अक्ष को स्पर्श नहीं करती है और दोनों साधन पूर्ण स्थानापन्न हो तो समुत्पाद वक्र मूल बिंदु के प्रति क्या होती है? समांतर होती है। MRTS बराबर 1 हो जाएगी। कब? जब दोनों साधन पूर्ण स्थानापन्न हो तब समुत्पाद मूल बिंदु के प्रति समांतर होती है। मूल बिंदु के प्रति समांतर का मतलब हुआ यह ऐसी हो जाएगी समुत्पाद वक्र। तो इस प्रकार से यहाँ जो क्वेश्चन में दिया गया है वह ना तो श्रम का स्तर स्थिर रहता है और न पूंजी का स्तर स्थिर रहता है। इसके अलावा एक विशेषता समोत्पाद वक्र की है कि जब दोनों उत्पादन के साधन श्रम या पूंजी, जब दोनों उत्पादन के साधन श्रम और पूंजी पूर्ण पूरक होते हैं तो समोत्पाद वक्र एल आकार का होता है। मतलब
MRTSL के बराबर 0 होता है। और उत्पादक का संतुलन, समुत्पाद वक्र पर उत्पादक का संतुलन वहाँ पर होता है जहाँ PL/PK मतलब साधन की कीमत अनुपात, साधन की कीमत अनुपात का मतलब हुआ श्रम की कीमत अनुपात और पूंजी की कीमत अनुपात बराबर MRTSL के तकनीक प्रतिस्थापन की सीमांत दर, मतलब श्रम और पूंजी के तकनीक प्रतिस्थापन की सीमांत दर, और MPL/MPK इसका मतलब हुआ साधनों का सीमांत उत्पादकता अनुपात, जहाँ पर यह तीनों बराबर होते हैं। MPL/MPK बराबर MRTSL के बराबर MPL/MPK। जहाँ पर यह तीनों बराबर होते हैं वहाँ पर उत्पादक का संतुलन होता है। तो यह उत्पादक का संतुलन है। यह विशेषता सबसे महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है 74 नंबर। यदि उपभोक्ता की आय गिरती है तो क्या होता है? जब उपभोक्ता की आय गिरती है तो सामान्य वस्तु की मांग बढ़ेगी, निकृष्ट वस्तु की मांग बढ़ेगी, श्रेष्ठ वस्तु की मांग बढ़ेगी, उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो उपभोक्ता की जब आय गिरती है, मतलब उपभोक्ता की जब आय कम होती है तो उपभोक्ता निकृष्ट वस्तुओं की मांग बढ़ा देता है। और उपभोक्ता की जब आय बढ़ती है, उपभोक्ता की जब आय बढ़ती है तो इससे क्या होता है? सामान्य वस्तु की मांग बढ़ा देता है, सामान्य वस्तु की मांग बढ़ा देता है आय बढ़ने पर। और आय बढ़ने पर उपभोक्ता निकृष्ट वस्तु की मांग जो है वह कम कर देता है, तथा आय बढ़ने पर उपभोक्ता श्रेष्ठ वस्तु की मांग कम कर देता है, बढ़ा देता है श्रेष्ठ वस्तु की मांग। तो आय बढ़ने पर उपभोक्ता निकृष्ट वस्तु की मांग जब कम करता है तो यह आय और निकृष्ट वस्तु के बीच ऋणात्मक संबंध की बात करता है। और जब श्रेष्ठ वस्तु की मांग बढ़ा देता है तो आय बढ़ने पर तो आय और श्रेष्ठ वस्तु के बीच धनात्मक संबंध की बात करता है।